हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और आज का जो हमारा सोशियोलॉजी का क्लास है, इसमें हम लोग यूजीसी नेट के सिलेबस के यूनिट 1 के सेक्शन 2 में हम लोगों को ब्रोनिस्लॉ मैलिनोवस्की जी की थ्योरी को देखना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तथा अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी आप लोगों को आप जानकारी देनी है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं। तो ब्रोनिस्लॉ मैलिनोवस्की जी ने जो थ्योरी दी थी उसे कहा जाता है संरचनात्मक प्रकार्यवाद। तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद आखिर है क्या, इसको जानने से पहले हम लोग इनकी थोड़ी बायोग्राफी को देख लेते हैं। तो इनका जन्म 7 अप्रैल 1884 को ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 16 मई 1942 को यूएस में हुई थी। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं, क्योंकि बुक्स से ही हमें ये जानकारी मिलती है कि जो थिंकर है वो आखिर सोच क्या रहे हैं, वो समाज में ऐसा कौन सा कार्य संपन्न करना चाहते हैं। तो इसके लिए वे बुक्स की रचना करते हैं। तो इनकी जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बुक है वो है एग्रोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। सेकेंड इनकी बुक है क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी। थर्ड इनकी बुक है मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। फोर्थ इनकी बुक है द फादर इन प्रिमिटिव साइकोलॉजी। फिफ्थ इनकी बुक है डायनामिक एंड कल्चर चेंज। सिक्स्थ इनकी बुक है सेक्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन सैवेज सोसाइटी। सेवेंथ इनकी बुक है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर इश्यूज। एट्थ इनकी बुक है मैरिज पास्ट एंड प्रेजेंट। तो इन्होंने जो जिन जिन थ्योरीज के बारे में बताई है उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहले मैलिनोवस्की जी ने थ्योरी को दी थी वो था बंधुता बीजगणित, यानी अलजेब्रा के बारे में इन्होंने समझाया था। साथ ही उन्होंने संस्कृति के प्रकारवादी सिद्धांत को भी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु से समझाया था। तो बंधुता बीजगणित बताया, फिर उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यवाद बताया। तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद जो होता है वो आखिर होता क्या है। तो प्रकार्यवाद, ये जो प्रकार्यवादी होते हैं उनका मानना है कि समाज में जो कुछ भी है, जो भी इकाइयां हैं, जो भी समाज में है, वे सभी के प्रकार्य हैं और उन सभी की अपनी एक अलग आवश्यकता होती है। अगर उन प्रकारों की अलग अलग आवश्यकताएं ना हो तो उनका फिर समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने हर समाज की इकाइयों को प्रकार उनका माना है, क्योंकि समाज की जो संरचना है वो प्रकारवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही बनी हुई है। फिर इन्होंने स्कूला विनिमय का सिद्धांत दिया था, जिसके लिए वे ट्रोबियंडा जो जनजाति है, जनजाति समूह, उसका उन्होंने अध्ययन किया था। सार्वभौमिक प्रकारवाद को बताया था। इन्होंने कहा कि समाज में सभी का प्रकार होता है, जिसका जो विरोध है, उनके कथन का विरोध मर्टन महोदय जी ने किया था। लेकिन मैलिनोवस्की जी ने बोला कि ऐसा कोई समाज की हम लोग कल्पना कर ही नहीं सकते जिसका कि अपना कोई प्रकार नहीं है, क्योंकि हर प्रकार की अपनी क्या होती है, अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। फिर इन्होंने निर्जाति वर्धन का प्रयोग किया। इसके बाद उन्होंने अवस्थाओं का सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने 7 प्रकार के सिद्धांतों के बारे में बताया था। फिर उन्होंने, हम कह सकते हैं कि जो उनका मेन उनकी जो थ्योरी थी वो थी प्रकार्यवाद के बारे में, संरचनात्मक प्रकार्यवाद के बारे में। इसी के अंतर्गत उन्होंने सार्वभौमिक प्रकार्य को भी माना। मतलब सार्वभौमिक प्रकार यानी अनिवार्य प्रकार। मैलिनोवस्की जी ने उद्विकास के बारे में बात की, प्रसारवाद के बारे में बात की। वे ऐतिहासिकवाद के विरोध में थे और सांस्कृतिक जो प्रकारवाद की अवधारणा है उसका उन्होंने साथ दिया, उसको उन्होंने जनक दिया। फिर जो अपना जो उनका, अगर आपसे पूछा जाए कि उनका फील्ड वर्क कौन सा जगह था, तो उन्होंने ट्रोवियंडा की द्वीप समूह में अध्ययन किया था और वहाँ पे वे कुला विनिमय के सिद्धांत को वे बताते हैं। टेलर महोदय ने जो माध्यमिक संबोधन की जो थ्योरी दी थी, यानी माध्यमिक संबोधन हम लोग कैसे कहते हैं,
आप घर परिवार में देखे होंगे कि आपके जो मम्मी पापा हैं वो, जैसे आपकी मम्मी आपके पापा का नाम लेती होंगी तो उनके नाम से नहीं बुलाती होंगी, बल्कि आपका नाम लगा के बुलाती होंगी। जैसे अगर कोई श्याम कोई घर में है तो बोलेंगे कि श्याम के पापा, श्याम की मम्मी। तो ये जो बीच का संबोधन है वो उनको तो अपने हस्बैंड को अपने नाम से नहीं बुलाती हैं, बल्कि अपने बच्चे का नाम का प्रयोग करके जो संबोधन किया जाता है उसे माध्यमिक संबोधन बोला जाता। तो माध्यमिक संबोधन का किसने बताया था? तो टेलर महोदय ने। और उनकी इस अवधारणा को मेलिनोवस्की बोलते हैं कि ये किनशिप अलजेब्रा है। माध्यमिक संबोधन को ही उन्होंने किनशिप अलजेब्रा कहा था। फिर उन्होंने संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि संस्कृति जो ही है वो हमारा व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है। संस्कृति के अंतर्गत ही व्यक्ति अपनी जितने प्रकार के क्रियाकलाप हैं वो सभी यहाँ पे पूर्ण करते हैं। तो आवश्यकताओं को फिर उन्होंने 3 प्रकार से इसका वर्णन किया, और वे 3 प्रकार थे: मूल, व्युत्पन्न और एकीकरण। तो जो संस्कृति की जो आवश्यक मतलब प्रकारवादी सिद्धांत है, यानी संस्कृति का कार्य क्या है? मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो आवश्यकताएं कौन कौन सी होगी? तो शारीरिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं, बौद्धिक आवश्यकताएं, इन सभी को जो पूरा करता है उसे संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत कहा जाता है। और फिर उन्होंने क्षेत्र अध्ययन के रूप में भी, फील्ड वर्क के रूप में भी अपने प्रकारवादी सिद्धांत को बताया था। तो आज की जो थ्योरी थी ये यही थी थ्योरी, और आई होप आप लोगों को आज की थ्योरी अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे नोट डाउन भी करते जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो आप लोगों को रिवीजन करने के लिए अच्छा लगेगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई भी थिंकर के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताते जाएं। और ऐसे तो मैं रेगुलर क्लास लूँगी जिसमें कि यूनिट्स वाइज जो है वो सारे सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।